बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण है। अभी भी बांग्लादेश में कुछ भी शांत नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर बांग्लादेश से आई है, जिसमें ये पता चल रहा है कि उस्मान हादी के बाद एक और शख्स की हत्या बांग्लादेश में कर दी गई और उसके सिर में गोली मारी गई है। जिस शख्स की हत्या की गई है उसका नाम सिकंदर है। बांग्लादेश में उस्मान हादी के बाद अब सिकंदर की हत्या हुई है। शेख हसीना के विरोधी नाहिद की पार्टी का ये सिकंदर मेंबर था। बांग्लादेश में उस्मान हादी के बाद मोतलेब सिकंदर की हत्या हुई। सिकंदर शेख हसीना के विरोधी नाहिद इस्लाम की पार्टी एनसीपी से जुड़ा था। उसके पास एनसीपी के वर्कर्स फोर्स और खुलना मंडल का प्रभार था। सिकंदर की हत्या ने बांग्लादेश का सियासी पारा गर्म कर दिया है। अभी तक उस्मान हादी के हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। इसके बाद दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग हो जाती है और एक और हत्या सिकंदर की कर दी जाती है। इंकलाब मंच के उस्मान हादी के बाद अब अपराधियों ने खुलना में मोतलेब सिकंदर की गोली मारकर हत्या कर दी। सिकंदर नेशनल सिटीजन पार्टी के कार्यकर्ता बल के प्रमुख पद पर काबिज था। ये पार्टी छात्र नेता नाहिद इस्लाम की है। नाहिद बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट का चेहरा रहा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक खुलना में चुनाव प्रचार के दौरान सिकंदर को दिन दहाड़े गोली मारी गई, जिसके बाद सिकंदर को पास के अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि सिकंदर की मौत हो गई है, लेकिन सिकंदर के सिर और गर्दन पर गोली मारी गई है। घटना के बाद से हमलावर फरार है। पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की है। कहा जा रहा है सिकंदर की हत्या उस्मान हादी स्टाइल में की गई है। उस्मान को भी सिर में गोली मारी गई थी। सिकंदर के गोली मारे जाने पर एनसीपी ने प्रतिक्रिया दी है। एनसीपी नेता महमूदा मितू ने घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा। एनसीपी के खुलना मंडल प्रमुख और एनसीपी कार्यकर्ता शक्ति के केंद्रीय आयोजक मोतलेब सिकंदर को कुछ देर पहले गोली मार दी गई। उन्हें गंभीर हालत में खुलना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। एनसीपी को शेख हसीना का धूर विरोधी पार्टी माना जाता है। नाहिद खुले तौर पर शेख हसीना को आतंकी और देशद्रोही करार दे चुका है। नाहिद को चीफ एडवाइजर यूनुस का करीबी माना जाता है। यूनुस की अंतरिम सरकार में नाहिद सलाहकार पद पर भी रह चुका है। 37 साल का मोतलेब सिकंदर खुलना का रहने वाला था। 2024 के जुलाई विद्रोह में नाहिद इस्लाम के साथ सिकंदर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। सिकंदर सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहा है। 2025 में जब नाहिद इस्लाम ने पार्टी का गठन किया तो सिकंदर को खुलना का प्रभार सौंपा गया। सिकंदर पार्टी सेंट्रल कमेटी का मेंबर भी था। उसके पास कार्यकर्ता बल के प्रमुख का भी पद था। जमीन पर एनसीपी में सिकंदर को काफी मजबूत माना जा रहा था, लेकिन अचानक से एक बार फिर एक और नेता की हत्या की खबर सामने आती है। मोतलेब सिकंदर को सिर में गोली मार दी गई। उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और अशांति फैली हुई है। कई मीडिया हाउस पर हमला हुआ, उनकी बिल्डिंग में आग लगा दी गई। कोशिश की गई कि अब जाकर बांग्लादेश शांत होगा, लेकिन एक और नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उस्मान हादी की हत्या के बाद खूब हिंसा मची। वहां मजबूत होते कट्टरपंथियों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी में स्पष्ट प्रगति की मांग की गई। इसके अगले दिन यानी रविवार को बांग्लादेश पुलिस ने कहा कि हादी की हत्या के मुख्य संदिग्ध के ठिकाने के बारे में कुछ फिलहाल कोई विशिष्ट जानकारी नहीं लगी है। यानी सरकार और पुलिस पहले से ही बैकफुट पर थी। ऐसे में एक और हाई प्रोफाइल नेता की हत्या उस पर दबाव को और बढ़ा सकती है, हिंसा को फिर से भड़का सकती है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।